यस वी आर लाइव नाउ। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे लिमिट। ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये हम लोग ले रहे हैं दिशा की पीवाईक्यू से। टॉपिक 1 का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की। टॉपिक 1 में आपका लिमिट ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सैंडविच थ्योरम, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है जो आया हुआ है आपका 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 में। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर ऑफ 3x लिख दीजिए। ठीक है, और इसको भी आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, साइन क्यूब ऑफ 4x लिखा रहने दीजिए। नेक्स्ट बात करिए, इधर डिनोमिनेटर में देखिए, इधर अब लॉग ऑफ बेस ई 2x प्लस 1 की पावर 5। ठीक है, अब आप अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट बताइए। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 साइन x बाय x की वैल्यू क्या आती है? 1। एंड एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग और भी जानते हैं, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस x बाय x की वैल्यू क्या है आपकी? 1। ठीक है, अब बताइए इधर स्क्वायर का मतलब कुछ ऐसा ही स्क्वायर इधर भी मिल जाए। स्क्वायर मीन्स क्या? 3x का स्क्वायर इसको अगर मिल जाए तो ये क्या बना देगा? आपको 1 बना देगा। बट 3x स्क्वायर मिलने का मतलब आपने 3x के स्क्वायर मल्टीप्लाई भी तो कराया। अब बताइए इधर अगर इसको 4x का क्यूब डिनोमिनेटर में मिल जाए तो साइन थीटा बाई थीटा 1 बनेगा। तो अगर 4x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो इसे आप डिवाइड भी तो करेंगे। अब इधर से डिनोमिनेटर से रीड करिए, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स मिल जाए, मीन्स इसको किसके नीड है? 2x की पावर 5 से, तो 2x की पावर 5 से डिवाइड कर दिए। इसका कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है, तो आप इसको ऐसे भी बाहर कर सकते हैं। चलिए इधर देखिए, ये बना दिया आपके पास साइन थीटा बाई थीटा 1, दिस इज एन साइन थीटा बाई थीटा 1 एंड दिस इज एन लॉग एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। तो फाइनली जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखेगा, 3x का स्क्वायर इंटू ये 4x का क्यूब, पूरा क्यूब है आपका, इंटू 4x क्यूब अपॉन डिवाइडेड बाई दिख रहा है आपके पास का 2x की पावर 5। आई सिंप्लीफाई कर लेते, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब में 64, इधर 2 की पावर 5 आपके पास 32 है, एंड x की पावर 5 इधर भी आपके पास x की पावर 5 है। 31 टू जा 64, दिस मीन्स 9 इंटू 2 18। मतलब ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज एन करेक्ट आंसर। यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, ये पूछा गया था 31 जनवरी 2023 में। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने लिमिट थोड़ा भी बहुत पढ़ा हुआ है ध्यान से तब भी आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या था, एच टेंड टू 9 डिग्री सेम बाई सेम दिख जाए तो आप क्या करिए, उन्हीं का कोफिशिएंट ही, हाईएस्ट कोफिशिएंट ही क्या बनता है आपका फाइनल आंसर बनता है। आइए यहाँ पे पहले डिग्री देखिए, डिग्री सेम बाई सेम कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे पावर में 6 दिया होता बेटा, और इधर भी पावर आपका 6 दिया हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा इधर देखिए, ये पावर कितनी है आपके पास, देखिए इधर यहाँ पे अगर x की पावर बाहर लाएंगे तो x की पावर बाहर लाएंगे तो कितना आया, देखिएगा एक बार मैं शो करवा देता हूँ। इधर बाहर लाया तो आपने x पावर 1/2 आ गया, 1/2 की पावर 6 कितना बन गया 3, और 3 एक 3 इधर भी है, कितना आ गया आपके पास x की पावर 6। कोई दिक्कत नहीं। सेम कहानी यहाँ पे भी, यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा था पावर x बाई एक्स है। बस आप कोफिशिएंट उठा के लिख लीजिए, उसको कैलकुलेट कर दीजिए, वही क्या आएगा आपका फाइनल आंसर आएगा। आइए देखते हैं, कोफिशिएंट लिखे इधर, इधर क्या है बताइए, इसमें आपका हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? तो इधर तो आपको क्या दिख रहा है, √3 की पावर 6 दिख रहा है। यहाँ पे बताइए, इधर भी आपका √3 की पावर 6 दिख रहा है। चलिए इधर बताइए, यहाँ पे 1 की पावर 6 1, और इधर भी 1 की पावर 6 1, √3 की पावर 6 करेंगे आपका क्या आएगा? बताइए एक बार, √3 की पावर 6 एक बार
करिए, देखिए सॉल्व कितना आ रहा है आपका। √3 की पावर 6, एक बार देखिए ध्यान से, आपने 6 टाइम्स इनटू कराया, ये कितना दिखेगा आपको, 3 × 3 × 3। ठीक है यहाँ पर, तो ये कितना है, 2 3 3 जा 9 3 जा 27, तो दिस इज एन 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2 मीन दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 27 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनल करेक्ट आंसर इज 27। बस 10 सेकेंड का क्वेश्चन था ब्रो, ये तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है आपके स्क्रीन पे सेकेंड क्वेश्चन है, अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, दिस मीन्स इसको आप कैसे लिख सकते हैं बताइए इधर। इसको आप लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इन्होंने अगर आप इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे x के प्लेस पे 1/x अगर आप रिप्लेस कराते हैं ठीक है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, कैसे देखिए, a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे आप सिंप्लीफाई करिए तो देखिए कुछ ऐसा ही लिखा है ना, x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 नो। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, x माइनस ऑफ 1/अल्फा एंड x माइनस 1/बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा रूट थे, 1/x 1/ रिप्लेस कराने के बाद ये हो गए, तो रूट क्या बन गए, x माइनस 1/अल्फा एंड x माइनस 1/बीटा एंड a टाइम्स ये रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक आपको। ठीक है, अब देखिए इधर, यहां से हम ये समझ रहे हैं कि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बताइए इधर 1 माइनस अल्फा एक्स एंड 1 माइनस बीटा एक्स। क्यों लिख लिया, क्योंकि ये लिखा हुआ एक्चुअल में अल्फा एक्स माइनस 1, माइनस इससे भी कॉमन लिया, और ये लिखा है बीटा एक्स माइनस 1, माइनस यहाँ से भी कॉमन लिया, प्लस हो गया। सिंपली यहाँ पे किया, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1/अल्फा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ, बताइए यहाँ पे क्या लिख दें, 1 माइनस अल्फा एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ बीटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा एक्स का स्क्वायर। एक रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो आप साइन से जाके कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/2। नहीं भी याद है तो सिंपल आप इसको भी वेरीफाई कर लीजिए, या तो यहाँ से कर लीजिए, बट मुझे शायद ये ज़्यादा आसान लगता है तो मैं इसे कर देता हूँ। कॉस अल्फा क्लास में भी ये कराया गया है आपको, ध्यान रखिएगा इसको। कॉस थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर लिखा है ना, तो इसका स्क्वायर तो लिखा हुआ है, अब बताइए ये a टाइम्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसका स्क्वायर नहीं लिखा है, किसका स्क्वायर नहीं लिखा है, तो इधर देख के लिख देते हैं एक स्टेप और, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1/अल्फा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ, ये लिखा हुआ है आपके पास 1 माइनस अल्फा एक्स एंड 1 माइनस बीटा एक्स का स्क्वायर चाहिए, 2 पहले से लिखा हुआ था, 1 माइनस अल्फा एक्स का स्क्वायर, आपने क्या किया, 1 माइनस बीटा एक्स के स्क्वायर से डिवाइड किया, ए स्क्वायर भी रहेगा आपका इधर क्योंकि ए यहाँ पे है, तो आपने किया ए स्क्वायर 1 माइनस बीटा एक्स से मल्टीप्लाई भी किया आपने। अब बताइए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू बताइए कितनी बन गई है आपके पास, ये बन चुकी है आपके क्या, 1/2। इस 2 को छोड़ के ये 2 आपका बाहर रहेगा, ये 1/2 बाहर लिखा है, इसकी वैल्यू आ गई 1/2, और क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है आपके पास बताइए, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा एक्स का स्क्वायर, और ये लगा हुआ है फाइनली आपके पास 1/2 रूट्स में। ये लिमिट चल रही थी आपकी 1/अल्फा, यहाँ से 1/4 लिमिट चल रही 1/अल्फा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1/अल्फा,
तो ये बन गया आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट से बाहर लेके आइए। अब इधर बताइए क्या करेंगे आप, स्क्वायर पूरा लगा हुआ था, स्क्वायर से बाहर करिए तो ये लिखा है आपके पास 1 माइनस बीटा एक्स का स्क्वायर। बट अभी भी हमारा देखे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बना हुआ है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बना है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कुछ ऐसा लिखा हुआ था ना, तो बताइए इसको कैसे लिखा जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा जा सकता है? अल्फा इंटू बीटा क्या? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा को लिख लिया हम लोगों ने 1/a। तो आइए देखिए इधर 1/a, यहाँ पे जहाँ पे a लिखा है वहां पे हम लोग क्या लिखा जा सकता है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/a है, तो a की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है? 1/अल्फा बीटा। एंड लिमिट चल रही थी 1/अल्फा, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 1/2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू लिख दिया आपने 1/अल्फा बीटा एंड 1 माइनस बीटा x के प्लेस पे लिखा आपने 1/अल्फा। ठीक है, आइए आप क्या करिए, यहाँ पे 1/बीटा माइनस 1/अल्फा चाहिए आपको। आप अल्फा को बाहर रहने दीजिए क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कुछ ऐसा चाहिए था। 1/बीटा माइनस 1/अल्फा मीन्स यहाँ पे बीटा चाहिए ना, 1/बीटा। इस बीटा को आप अंदर एंट्री करा दीजिए 1/बीटा माइनस 1/अल्फा, और एक अल्फा आपका बाहर लिखा है। आप बताइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज एन 2 अल्फा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए, बी पार्ट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन में डिफाइंड है आपका फंक्शन f गिवन है, g गिवन है, h गिवन है, b रियल वैल्यू फंक्शन, fx ये दिया है आपके पास, gx ये दिया है, hx आपको ये दिया है। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 g ऑफ hx माइनस 1 पूछा गया है। ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे देखिए 1 sin 1 माइनस 1 0, और कोई नॉट एग्जिस्टेंस की बात नहीं हुई तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा आपको। आप लेफ्ट हैंड निकालिए या राइट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कोई भी इवेल्युएट कर दीजिए। चलिए राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट की आप बात करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस g ऑफ h x माइनस 1। x के प्लेस पे जहां जहां पे दिख रहा है आपको 1 प्लस h रिप्लेस करा दीजिए। g ऑफ h ऑफ 1 प्लस कैपिटल S ले रहा हूं मैं इस बार, क्योंकि स्मॉल एच ऑलरेडी यूज हो चुका है आपको। अब बताइए, इधर 1 से 1 कैंसिल आउट, तो g ऑफ h दिख रहा है आपको, और लिमिट h टेंड्स टू 0। h आपको पता है आपका ये पॉजिटिव नंबर होता है, तो h का मतलब ये 0 प्लस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए 0 प्लस पे hx की बात करते हैं। hx और 0 प्लस पे बात कर रहे हैं, तो 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएंगे क्या आप क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है यहाँ पे 0 है, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये आ गया 0 माइनस fx। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। fx क्या है आपके पास? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 कर दीजिए, मॉड x बाई x ले, x बाई मॉड x। बस 0 प्लस h के लिए तो आपको सिंपल h बाई h ही दिख जाएगा। ये कितना आ गया? 1। तो hx कितना देखा आपके पास? राइट हैंड लिमिट लिए सिंपल दिख गया क्या? -1। ठीक है, मीन्स g ऑफ इधर क्या दिखेगा आपको? इधर दिखा आपके पास g ऑफ -1, और g ऑफ -1 की वैल्यू दिख रही है आपको क्या है? g ऑफ -1 इक्वल टू 1 है। मीन्स करेक्ट ऑप्शन जाएंगे आप किसके साथ? क्या होता है ये? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये कोई एक्सप्रेशन दिया था। आप देखिए ध्यान से, टू टर्म का सम फिर माइनस, टू सम फिर माइनस, टू सम फिर माइनस, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्या कहेंगे?
1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। अगेन आप सॉल्व करिए, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 6 क्या देगा आपको 3। नेक्स्ट सॉल्व करिए तो ये दिखेगा आपको पास 7 प्लस 8 माइनस 9, 15 माइनस 9 क्या देगा 6। ये कहानी चल रही है आपके कहाँ तक, ये कहानी चल रही है आपकी एन टर्म तक। डिनोमिनेटर क्या ये बात करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या कहा गया है यहाँ पे 2n4 प्लस 4n प्लस 3 सेम ही रहने दीजिए। और इधर लिखा हुआ है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। चलिए आप बताइए, आप यहाँ से अगर काउंट करिए तो ये फर्स्ट टर्म का आंसर दिया, ये आपने सेकेंड टर्म का आंसर दिया, और ये कहाँ तक की बात कर रहे हैं एन टर्म तक। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टर्म को हटा दीजिए तो आपके पास कितने टर्म बचे, आपके पास n माइनस वन टर्म बचे। और n माइनस वन टर्म तक का सम इधर देखिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 3 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक दिखे n माइनस वन तक। चलिए, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम बताएंगे कि आप क्या होता है n प्लस वन बाई टू। लेकिन यहाँ पे कहाँ तक कहा गया है n माइनस वन तक। जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे n माइनस वन आप रिप्लेस करा दीजिए, n माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट तो क्या दिखेगा आपको फाइनली 3 टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये क्वेश्चन में दिखेगा आपको क्या 3 बाहर बाई टू एंड n माइनस वन। बस क्वेश्चन सॉल्व। अब आप ध्यान से बताइए, आपने कोई लेन टेंस टू इनफाइनाइट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ रखा है क्या। कभी भी अगर डिग्री सेम बाई सेम दिख रही हो तो आप डायरेक्ट हाईएस्ट कोफिशिएंट ले लीजिए, वही आपका क्या बनता है बताइए फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या बोलेंगे अब आप। देखिए इधर यहाँ पे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट तो वन ही दिख रहा है। अब बताइए यहाँ पे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको रूट टू, ठीक है ना। क्योंकि एन स्क्वायर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप एन स्क्वायर पावर फोर कॉमन लेंगे बाहर आपको एन स्क्वायर दिखेगा। एन की पावर फोर कॉमन लेंगे बाहर, देखिए ध्यान से, एन की पावर फोर रूट का मतलब कितना है वन बाई टू, बाहर तो एन स्क्वायर ही दिखा ना आपको। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको बताइए, यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है रूट टू। तो आपका ये फाइनल आंसर दिखा है 3/2, बाहर लिखिए यहाँ पे रूट टू, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 रूट टू माइनस वन। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी अगर आपका लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट में डिग्री सेम बाई सेम दिख रही है, अगर ये डिग्री सेम बाई सेम है तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कोफिशिएंट ले लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर। बट अभी आपके पास ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो आप रेशनलाइज करा दीजिए, दिस इज एन रूट टू प्लस वन एंड रूट टू प्लस वन। तो सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, 3 टाइम्स ऑफ रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट टू माइनस वन एंड रूट टू प्लस वन। डिनोमिनेटर में आपको दिख जाएगा क्या a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको क्या दिखेगा इधर, देखिए इधर 3 टाइम्स ऑफ रूट टू प्लस वन एंड ये दिखा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या दिख जाएगा 2। आई होप दिस ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, सी पार्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे 24 जैन 2023 का। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिमिट t टेंस टू जीरो 1 की पावर 1 बाई साइन स्क्वायर टी 1 बाई साइन स्क्वायर टी एंड दिस, ठीक है। और ये पावर में भी लिखा हुआ था आपके पास साइन स्क्वायर टी। चलिए अब बताइए अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, करें बात अब। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं पहले हम, कहीं पे भी अगर आप ये ध्यान से देखिए, लिमिट ऑफ n टेंस टू इनफाइनाइट चल रहा है और 1 बाई n लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 बाई एक्स कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे पावर n, इसका आंसर हमेशा जीरो आता है। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग में कोई भी नंबर लीजिए आप, वो पॉजिटिव नंबर हो तो लेस देन वन आता है, और लेस देन वन की पावर इनफाइनाइट कितना बनता है आंसर जीरो।
कुछ कहानी यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही बनने वाली है आपकी, ठीक है। तो बताइए क्या किया जाए यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, n की n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड, ये सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि हमने इसको ले लिया और कॉमन उठा के, इसको जैसे ही कॉमन लिया तो ध्यान से देखिए क्या बना आपके पास। यहाँ पे लिखा था 1/sin²t, इधर कॉमन लिया तो 1/n की पावर sin²t। ठीक है ना यहाँ तक, कोई डाउट? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अच्छा आगे बताइए आप क्या करेंगे। सेम ऐसी कहानी यहाँ पे भी बनी आपकी, 1/sin² डिवाइडेड बाई n की पावर में आपका बना क्या, 1/sin²t। ठीक है, और ऐसे ही ऐसे फाइनल क्या बना आपके पास ये, और बताइए इधर क्या लिखा हुआ है आपके पास, sin² लिखा हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए आपने जो कॉमन लिया बाहर, वो कैसे दिखेगा आपको। ये दिख रहा है आपके पास 1/sin²t और ये बाहर लिखा हुआ है sin²t, ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो फाइनल बाहर क्या दिख रहा है, 1। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये कुछ ऐसा लिखा है, 1/n दोनों को हमने एक साथ पावर ले लिया। यहाँ पे बताइए 2/n और इधर भी आपने ले लिया क्या, 1/sin²। नेक्स्ट भी आपने कुछ ऐसे ही लिया तो क्या बनेगा बताइए, 3/n की पावर में क्या ले रहे हैं आप, 1/sin²t। और चलते चलते कुछ आपका ये यहाँ तक गया, पावर में क्या चल रहा है आपके पास, sin²t। ठीक है यहाँ तक, आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। और ये क्या चल रहा था, लास्ट में था आपके पास 1। अब बताइए इधर क्या आएगा आपके पास, 1/समथिंग, तो obvious सी बात आपको क्या आइडिया मिल रहा है, लेस देन 1 ही है ना। ठीक है, ये भी आपका लेस देन 1, और पावर में अगर आप बात करिए तो ये 1/sin²t है बेटा, ये पूरा 1/sin²t है। ठीक है, 1/समथिंग की पावर इनफाइनाइट की ओर टेंड कर गया तो ये दिख गया आपके पास 0, ये भी 0, ये भी 0, और फाइनली कहाँ तक दिख रहा है, 1 तक। और sin t की वैल्यू 0, समथिंग की पावर 0 का आंसर 1 होता है। दिस इज एन n आपका फाइनल आंसर होगा। मींस करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जाएंगे आप, बी पार्ट के साथ।